ग्वालियर झांसी हाईवे इंडिया के दिल से गुजरता एक डामर का रास्ता। दिन में ये एक लाइफलाइन था जो कस्बों और गांवों को जोड़ता था, लेकिन रात में ये बदल जाता था। हाईवे अंधेरे की चादर बन जाता था जो अलौकिक फुसफुसाहट से बुनी जाती थी। स्थानीय लोग एक भूतिया मौजूदगी के बारे में बात करते थे, एक सफेद साड़ी वाली औरत जो सड़क पर भटकती थी। उनका कहना था कि वो एक दुल्हन की आत्मा थी जिसकी उस रास्ते पर ही असामयिक मौत हो गई थी। उनका दावा था कि उसकी दर्द भरी चीखें सबसे बहादुर इंसान को भी डरा सकती है। यात्रियों ने अजीबोगरीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और एक भूतिया आकृति की झलक देखे जाने की कहानियां सुनाई। कुछ ने उन्हें केवल अंधविश्वास, अंधेरे से भरी अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज कहकर खारिज कर दिया, लेकिन दूसरे लोग बेहतर जानते थे। वे जानते थे कि कुछ सड़कों पर रहस्य छिपे होते हैं, काले इतिहास जो परछाई की तरह मंडराते रहते हैं अनसुने यात्री की प्रतीक्षा में। ग्वालियर झांसी हाईवे ऐसी ही एक सड़क थी। रात अंधेरी थी, चांद बादलों की मोटी चादर के पीछे छिपा हुआ था। राजीव, एक युवा इंजीनियर, झांसी में एक बिजनेस मीटिंग के बाद ग्वालियर वापस जा रहा था। उसे देर हो गई थी और अब वो सुनसान हाईवे पर अकेला था। हवा में उमस भरी हुई थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो केवल उसकी कार के इंजन की आवाज से टूट रही थी। राजीव ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। उसने कहानियां सुनी थी, प्रेतवाधित हाईवे की फुसफुसाहट। उसने उन्हें लोक कथाओं, केवल अंधविश्वास कहकर टाल दिया था, लेकिन अब अंधेरे में अकेला वो बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। परछाइयां उसकी आंखों के किनारे पर नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं और पत्तों की हर सरसराहट एक फुसफुसाती चेतावनी की तरह लग रही थी। उसने डैशबोर्ड घड़ी पर नजर डाली। आधी रात होने वाली थी। वो घंटों से गाड़ी चला रहा था और थकान होने लगी थी। उसने अगले ढाबे पर रुकने, एक कप चाय पीने और अपना सफर जारी रखने से पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी दूरी में उसने सड़क के किनारे एक आकृति को खड़ा देखा। वो एक औरत थी, उसकी पीठ उसकी ओर थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। जैसे ही राजीव पास आया, उसने गाड़ी धीमी कर दी। उसके मन में दया की भावना उमड़ पड़ी। वो इस देर रात अकेली वहां खड़ी इतनी खोई और बेबस लग रही थी। उसने उसके बगल में गाड़ी खड़ी की और खिड़की नीचे कर दी। एक्सक्यूज मी, आर यू ऑल राइट? डू यू नीड हेल्प? उसने पूछा। औरत मुड़ी और राजीव ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस की। उसका चेहरा पीला था, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखें बड़ी और काली थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक अजीब सी तीव्रता से उसे घूरती रही। राजीव ने बेचैनी का अनुभव किया। औरत ने धीरे से सिर हिलाया और कार में बैठ गई। वो उसके बगल में बैठ गई। उसकी खामोशी ने कार में तनाव को बढ़ा दिया। उसके पैर पीछे की ओर थे। भाग 4। एक रूह कंपा देने वाला खुलासा। दहशत ने राजीव के दिल को जकड़ लिया। उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने ऐसी आत्माओं के बारे में कहानियां सुनी थी जो इंसानों के रूप में दिखाई देती थी, लेकिन उनमें अप्राकृतिक विशेषताएं होती थी। क्या ये उनमें से एक हो सकती है? उसने शांत रहने की कोशिश की। उसका दिमाग इस दुःस्वप्न से बचने का रास्ता खोज रहा था। आर यू ऑल राइट? यू लुक पेल? वो हकलाया, इस बुरे सपने से बचने का रास्ता खोजते हुए, चिंतित होने का नाटक करते हुए। औरत उसकी ओर मुड़ी। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। यह कोई सुखद मुस्कान नहीं थी। यह एक भयानक भौहें सिकोड़ना था जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक बिजली की एक किरण आकाश में चमकी, जिससे कुछ पल के लिए औरत का चेहरा रोशन हो गया। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक लाल रंग से चमक उठी और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, जिससे नुकीले नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखाई देने लगी। राजीव ने एक्सीलेटर पर अपना पैर पटक दिया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। कहानियां, किंवदंतियां, क्या ये सब सच थीं? भाग 5। ग्वालियर झांसी हाईवे का सताना। औरत चिल्लाई, एक ऊंची चीख जो हवा में छेद करती हुई चली गई। राजीव पागल की तरह गाड़ी चला रहा था, अज्ञात से बचने के लिए बेताब था। वो ग्वालियर के बाहरी इलाके में पहुंचा, जहां भोर की पहली किरणें फैल रही थीं। वो अपनी कार से बाहर भागा, कांप रहा था और उसकी सांस फूल रही थी। उसने अपनी कहानी हर उस व्यक्ति को बताई जो सुनना चाहता था। लोगों ने उसे ग्वालियर झांसी हाईवे की किंवदंती के बारे में बताया, उस दुल्हन के बारे में जो वहां मर गई थी। सच्चाई जो भी हो,
एक बात तो तय थी, ग्वालियर झांसी हाईवे ने अपने रहस्यों को करीब से छुपा कर रखा था।